हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आप उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज मैसेजेस दीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? क्या कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिए। क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मैजिशियन, द डेविल, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस, जजमेंट, इन दोनों में दोनों आ गया भाई। किसको बहुत जबरदस्त जस्टिस और जजमेंट दोनों है। ओ गॉड, पेज ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे किसी को, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ही जो मुझे ये जस्टिस और जजमेंट क्यों आया पता है आपको? किसी के ऊपर बहुत बड़ा, किसी ने ब्लैक मैजिक, यहाँ पे वुडू मैजिक, ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया है। किस लिए किया गया है? उसके धन के लिए, उसको बीमार करने के लिए, उसका एक्सीडेंट करने के लिए, ये जेलसी में किया गया है। किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया और किसी और के साथ कोई हो लिया, किसी और के साथ चला गया, थर्ड पार्टी में किसी ने किसी को डाल दिया। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही, किसी का दिल टूटा है, कोई बुरी तरीके से घायल हुआ है। ये कोई भी है जिसको धोखा मिला है अपने लाइफ में, उसने धोखा देने वाले के ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया। ये रिवेंज की एनर्जी आ रही है। जो इसे दर्द मिला वो उसे ब्लैक मैजिक के थ्रू दर्द देने के लिए उसने बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया है। यहीं पे जस्टिस जजमेंट दोनों पास हुआ है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा, किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर के पास कोई ऐसा इंसान गया है। देखिए, इसके धन पे ब्लैक मैजिक, पॉवर्टी के लिए इसका धन खत्म हो जाए, या फिर ऐसी बीमारी आए कि बीमारी में सारा धन चला जाए, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा लॉस जहां पे धन बर्बाद हो जाए। इसलिए ब्लैक मैजिक किया गया है किसी ने किसी के ऊपर। तो जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर करवाया है, ये उसकी कहानी निकल के आ रही है। बहुत बड़े एक, देखिए यहाँ पे कोई ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे तड़पती है, ये हाल है इसका। जिसने भी किसी के ऊपर वुडू मैजिक किया था, उसके ऊपर तो एंजल्स की ब्लेसिंग थी भाई। देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग थी, वो बच गया। लेकिन ये रिवर्स हुआ, जो बैकफायर हुआ जिसके ऊपर, उसका ये हाल हो गया। जिसने कब्र खोदी ना, वो खुद कब्र में जाके गिर गया। इस इंसान ने ना आपके लिए कब्र खोदी। आपने रिलेशनशिप में धोखा मिला और उसने रिवेंज में आके, जिसने धोखा दिया उसकी कब्र खोदी। लेकिन वो, उसके ऊपर तो एंजल्स की ब्लेसिंग थी भाई, और वो तो बच गया। लेकिन ये चीजें इसके ऊपर बैकफायर कर दी, करने वाले के ऊपर बैकफायर हो चुकी हैं।
ये वुडू मैजिक बैकफायर हुआ है। धन से रिलेटेड जो इसने किया था ये बैकफायर हुआ इसके ऊपर। एंसेस्टर्स की बहुत बड़ा कर्ज इस इंसान को ऑलरेडी मिला है इसके एंसेस्टर्स के द्वारा, क्योंकि धोखा देने वाला जिसने दिया उसके ऊपर एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग थी। इसी इंसान को कोई ऐसा कर्मा था जो उसने धोखा दिया, धोखा नहीं दिया, वो छोड़ के चला गया। कुछ ये इंसान जरूर ऐसा था जिसकी वजह से इसने छोड़ा उसको, उसके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग और जस्टिस जजमेंट दोनों उसके साथ थे, वो बच गया। लेकिन करने वाले के ऊपर ये चीजें बैकफायर हो गई। तो जैसे जल में से, पानी में से मछली को निकाल दिया जाए तो वो कैसे तड़पती है, इस इंसान का ऐसा हाल है। कुछ तो इस इंसान को ऐसा हुआ है कि ये इतना तड़प रहा है कि इसके आसपास के लोग, इसके रिलेटिव्स जो भी इसे देखने आ रहे, इसको कुछ न कुछ डिजीज ऐसा हुआ है कि इस जो लोग, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है पता नहीं क्यों कि इंजेक्शंस और सलाइन और हॉस्पिटलाइजेशन, ढेर सारे इंजेक्शन, बहुत सारे, कोई सर्जरी, ऐसा लग रहा है इनका कोई ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी सुकून नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये इंसान फेस कर रहा है। इतना ये इंसान दुखी है, परेशान है, दर्द में है, इस समय बहुत पेन में है। तो यहाँ पे देखिए इतना तड़प रहा है ये इंसान। कोई बहुत बड़ी सर्जरी इस इंसान की हुई है, शायद ये कोमा में चला गया, कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे बहुत इसने पेन सहा है। और लोग जो इसे देख रहे हैं ना, देखने आ रहे हैं, उनका लोगों की आंखें यहाँ पे भर आने वाली हैं। ये ऐसी स्थिति में जा रहा है ये इंसान धीरे धीरे। पास्ट में ये बहुत नार्सिसिस्ट टाइप इंसान था, ये जो भी था, इसको ये कर्मा मिल रहा क्योंकि इसने ही ब्लैक मैजिक करवाया है किसी के ऊपर। किसी ने रिलेशनशिप में इसको धोखा दिया तो इसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है और ये ब्लैक मैजिक इसी के ऊपर बैकफायर हो गया है। ये बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला इंसान पास्ट में रहा होगा, बहुत ज्यादा। इसके लाइफ में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे कोई राहत नहीं मिल रही है। कर्मा राहत नहीं मिल रही है। ये कोई ऐसा डेविलिश प्रैक्टिशनर है जो वाकई में बहुत ही पावरफुल है। जिसने भी ये चीजें इसने करवाई थी जिसके ऊपर, उसके लिए तो इसने डेथ स्पेल करा था टाइम पीरियड के लिए, 10 मंथ के लिए या 10 डेज के लिए इसने किया था। लेकिन ये चीजें इसके ऊपर बैकफायर कर गई क्योंकि उस इंसान के ऊपर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जस्टिस जजमेंट दोनों उसके लाइफ में है। इसके अगर ये इंसान बहुत पीड़ा में, तकलीफ में इस समय, 10 डेज में या तो इसकी डेथ है या तो 10 मंथ में ऐसे ही तड़पता रहेगा ये इंसान। यहाँ पे मुझे बहुत एक पेन वाली एनर्जी फील हो रही है। ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहने वाला इंसान, आप देख सकते हैं, डेथ बेड इसको कहते हैं, कोमा या डेथ बेड, ऐसा कुछ इसके लाइफ में हो रहा है कि इसकी फैमिली भी देख रही, पैसे भी है, फैमिली भी है, लेकिन ये अकेले ही इन चीजों को फेस कर रहा है। कोई इसके काम नहीं आ रहा, ना पैसा आ रहा है, ना इंसान काम आ रहा है, ना कोई डॉक्टर्स काम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इसे सजा मिल रही है ना, ये इसे मिलना ही था। या तो ये 10 मंथ तक इसकी यही हालत रहने वाली है, उसके बाद ये शरीर छोड़ेगा, या 10 डेज के लिए, इसने इतने ही दिनों के लिए करा था, ये इसके ऊपर बैकफायर हो चुका है। ये रात में चौंक चौंक के उठ रहा है, इसे बार बार इसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी डेथ हो जाएगी, और वाकई में ये डेथ बेड पे ही है इस समय। इसको ऐसे ऐसे ख्वाब, ऐसे ऐसे इसको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो स्पेल इसके ऊपर बैकफायर हुआ ना, ये इसी का असर है बहुत ज्यादा। अब इसे वापस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इसने किया था किसी के ऊपर, वो लौट के इसके ऊपर आया है। जिस तांत्रिक ने ये चीजें की है ना, वो भी अब रिवर्स नहीं कर सकता, कहीं और नहीं भेज सकता, क्योंकि इसी के इंटेंशन से वो चीजें गई थी, अब वो चीजें इसके पास वापस आ गई, इसको चिपक चुकी हैं ये। जब तक या तो 10 मंथ या 10 डेज पूरा नहीं होगा, ये इसे छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पे बहुत इसका बुरा हाल है, यानी कि जो इसे देखेगा ना, उसकी आंखें भी नम होने वाली हैं बहुत ज्यादा। जस्टिस और जजमेंट दोनों है। ईश्वर ने इस काले कारनामों के लिए इसके जीवन में जस्टिस और जजमेंट दोनों पास किया है।
कोई इंसान किसी और की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसे हाल ही में अभी अपनी कोई ऊर्जा महसूस हुई है, कोई पावर महसूस हुई है, अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। उनको अपने अंदर कोई एक चेंजेस महसूस हो रहे हैं। उनके अंदर इंट्यूशन पावर डेवलप हो रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके लाइफ में एक बड़ा ही उनको ना बहुत ही एक ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में मैजिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं ना, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी, जो वो सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो ये इंसान बड़ा ही सरप्राइज हो रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे अनलॉक हुई है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। अगर ये धन मांग रहे तो धन मिल रहा है, प्यार मांग रहे तो प्यार मिल रहा है, यानी अनंत इन्हें ना ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए रेडी है यहाँ पे। तो कोई इंसान बहुत सरप्राइज हो रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं उसके लाइफ में। वो ना जैसे ना उसको लग रहा है कि तितलियां उड़ रही हैं उसके अंदर, एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है वो किसी और दुनिया में जा रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं ना तो वो हो रहा है। तो ये यूनिवर्स किसी को उसके मेहनत का फल दे रहे हैं, जो उसने यूनिवर्स पे भरोसा रखा है और बहुत ज्यादा किसी ने मेडिटेशन पे ध्यान दिया है, उसकी कुंडलिनी अवेकन हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसका रूट चक्र अवेकन हो गया। तो वो जो भी इच्छाएं, जिसका भी रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो वो जो भी इच्छाएं करता है वो उसे मिलती हैं। तो रूट चक्र की देवी उस पे आके बैठती हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। तो कोई किसी की मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे अनलॉक हो गई, कोई बहुत खुश है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को थर्ड पार्टी में डाला है, वहां पे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। एंजल्स, यहाँ पे एंजल्स ने किसी के प्रति स्वॉर्ड उठा रखी है, किसी को जीत मिल रही है। यहाँ पे एंजल्स बहुत सारी जीत किसी को दिला रहे हैं, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है यहाँ पे। तो जिसने दिल तोड़ा है वहां पे भी यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट पास हो रहा है, यानी एक ये न्याय का टाइम मुझे दिख रहा है। जस्टिस और जजमेंट इसलिए पास हो रहा है कि जिसने भी किसी का हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी में किसी ने किसी को डाल के रखा है, यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है, किसी के पार्टनर ने उन्हें थर्ड पार्टी में डाल के रखा था, ये बातें रिवील हुई हैं। जस्टिस पास हुआ है, जजमेंट पास हुआ है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, जहां थर्ड पार्टी में गया था कोई इंसान अपने पार्टनर को छोड़ के, वहां से भी उसको हार्ट ब्रेक ही मिला है, जैसे को तैसा मिला है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे देखिए किसी के चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन कर रहा था, उसके चक्रास को यहाँ पे ब्लैक मैजिक, यानी कि 7 चक्रास को यहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक के द्वारा लॉक, यानी कि चक्रास को ना ब्लॉक कर दिया गया है। किसी की यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा था, किसी को पता चला था और उसने यहाँ पे उसके चक्रास, सारे चक्रास को ब्लॉक कर दिया है। वो इंसान धराशायी हो गया है बहुत बुरी तरीके से। सारे चक्रास यहाँ पे ब्लॉक होने के कारण किसी की इंट्यूशन पावर ब्लॉक हो गई है, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे पूरी तरह धराशायी हो गया है। धन की दिक्कत, धन की परेशानी हो गई है, क्योंकि रूट चक्रा भी ब्लॉक है यहाँ पे। हार्ट चक्रा, उसके रिलेशनशिप टूट गए, यहाँ पे आया ये एनर्जी। हार्ट ब्रेक से कोई गुजर रहा है क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। कोई दिल से सोच ही नहीं पा रहा, बहुत ही उसको ना प्रैक्टिकल वो हो चुका है। हार्ट ब्रेक, हार्ट उसका बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो किसी ने दुश्मनी के कारण सारे, किसी को पता था कि आप यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं और आपसे बदला लेने के लिए किसी ने डेविलिश प्रैक्टिशनर को हायर किया, आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारी शक्तियां आपके पास अनफोल्ड हो रही हैं, डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते थे। ये किसी को पता चल गया था। ये फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, बाहर तो कोई बताएगा नहीं, कजन्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकते हैं। काफी पावरफुल इंसान आप थे, किसी को पता था और उन्होंने आपके चक्रास को ब्लॉक करके, क्योंकि उन्हें ये चीजें पता थी कि आपको धराशायी या आपको गिराया जा सकता है चक्रास को ब्लॉक करके। अन्यथा आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं, जो कार्य करते हैं। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं और आपकी पावर इस तरीके की, आप कोई भी काम करते हैं ना तो आप उसमें जीत हासिल करके ही रहते हैं। जब तक आपको जीत नहीं मिलती ना, आप उस चीज को छोड़ते नहीं है।
आप अपने फुल पावर का, फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई आपको यहाँ पे ऐसा देखना चाहता था, इसलिए इसने आपने उस चीज पे वार किया, उसने आपके चक्रास पे वार किया कि आप उठ ना सकें। बहुत मेहनत से आपने अपने चक्रास को एक्टिवेट किया था, लेकिन इसने आपके चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके आसपास आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। ये सॉर्ड आपके चक्रास के सारे ब्लॉकेजेस को हटाएंगे। जितने भी सॉर्ड आपको लगे ना, 10 सॉर्ड्स, ये आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड आपको यहाँ पे हील करेगी। कन्फर्म है आपके आसपास है। और जिसने भी ऐसा किया है ना, वो इसी स्थिति में जाने वाला है, उसी के ऊपर जजमेंट पास होने वाला है। कोई एक नार्सिसिस्ट, यहाँ पे कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, जिससे आपके बड़े ही पंगे चल रहे हैं, बहुत पंगे चल रहे हैं आपके। और ये इंसान भी आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहता। इसने भी आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है आपके लाइफ में। इसकी बात ना मानना, इसके अंडर में ना चलना, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू लोगों को कंट्रोल करने वाला इंसान है। पूरी फैमिली मेंबर को भी, जो भी, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है कि नए नए लोगों को फंसाना। नए नए लोग जब इनके ग्रुप से जुड़ते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि वो इंसान इन्हें छोड़ के ना जाए, इनके ग्रुप से जुड़ा रहे। ये ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट यानी एक तांत्रिक जैसा इंसान मुझे लग रहा है। कोई तांत्रिक भी हो सकता है। बहुत तंत्र मंत्र में ये लोग भरोसा करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा लोगों को अपने अंडर लेना। और यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट, जितने भी लोगों ने किसी के साथ यहाँ पे बुरा किया है ना, सबके साथ यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। दोनों कार्ड का आना एक कोइंसिडेंट तो मैं नहीं कहूंगी। ये दोनों कार्ड का आना एक बहुत जबरदस्त जजमेंट और जस्टिस, शनिदेव जी का जस्टिस किसी के जीवन में पास होता हुआ दिख रहा। किसी तांत्रिक को भी यहाँ पे चपेट पड़ने वाली है जबरदस्त, क्योंकि पैसे लेके जो गलत काम कर रहा है ना, यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट इसीलिए आया। सिर्फ करवाने वाले को नहीं यहाँ पे सजा मिल रही है। यहाँ पे जिसने किया है पैसे लेकर के, उसको भी यहाँ पे सजा मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये लोग ना ऐसे छटपटा के अपने जिंदगी, अपने हेल्थ इश्यूज को ये लोग फेस करने वाले हैं। और इनकी तड़पन देख के ना लोगों के आंखों में आंसू आने वाले हैं। बहुत बुरी कंडीशन इनकी यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि ये बोला भी जाता है जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, इनकी मौत बहुत भयानक होती है। बताते हैं लोग, मुझे तो नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है, पर लोग ये कहते हैं उनके शरीर ना पूरे सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं जो ऐसे काम करते हैं। मौत उनकी बहुत भयानक होती है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ही इंसान नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। आज हम एंजल्स आंसर लेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। पूरी जिंदगी भर जो इंसान ने लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, अब पूरा समय आ गया इसके भुगतने का। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज बताइए। यस, तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये यस, ये सच है। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा? अब यस का कार्ड है, आप दिखा? ये सारी चीजें सच हैं जो मैंने अभी अभी बोली हैं। यहाँ पे एंजल्स ने मोहर लगा दी है कि ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें जरा भी आपको संशय नहीं करना है। फॉरगिवनेस, जिसने जो किया है आपके साथ, किसी ने बुरा किया, उसको फॉरगिव कर देना है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं किसी के प्रति ग्रज रख के अपने लिए कर्मा क्रिएट नहीं करना है। नो नीड टू वरी, आपके साथ डिवाइन है, एंजल्स हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पे नो का भी कार्ड आ गया, यस का भी आया, नो का भी आया। नो का इसलिए आया है कि किसी के लिए, अगर आप यहाँ पे आपके मन में किसी के लिए कोई बातें चल रही हैं, या किसी ने जो आपको दुख दिया है वो बातें चल रही हैं, या उसके प्रति आपको कुछ घृणा है, द्वेष है, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं नो का कार्ड। नो यानी कि किसी के प्रति घृणा नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, फॉरगिव कर देना है। क्योंकि पीछे से ये सारी चीजों को यहाँ पे डिवाइन संभाल रहे हैं। आपको कर्मा नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि पहले ही कार्ड में यहाँ पे
यस आया था इसलिए कि जो बातें बोलेंगी वो सच है, पर आपको ये बोला जा रहा है आप उन बातों को अपने दिल पे ना लें, ठीक है। एंजल्स जो भी फैसला, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत है तो किसी से पूछ सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका ये है, सोते समय 5 मिनट्स के लिए आप मेडिटेशन करें, अपने प्रश्न को बोले, जो भी आप आंसर जानना चाहते हैं। एंजल्स की मर्जी है वो कैसे आपको दिखाएंगे। ड्रीम्स में आपको आंसर मिल सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू मिल सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान मिल सकते हैं, और डाउनलोड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। ये एंजल्स का अपना तरीका होता है आंसर देने का। यू आर रेडी, तो एंजल्स जो चाह रहे थे आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंजल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, आप वो हेल्प लेने के लिए रेडी हैं। तो बहुत अच्छे मैसेजेस एंजल्स ने आपको दिए हैं, तो किसी के प्रति कुछ भी आपको नहीं रखना है, बिल्कुल फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स क्या निकल के आए हैं? 5 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर एंड 11 नंबर, 5 नंबर अगेन, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे आई है एनर्जी जो है 10, 4, 3, 11 नंबर के 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 11 आपका लकी नंबर हो सकता है, या 1 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 11 आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। और अब हम कुछ एज देखते हैं। किसी की एज 41 है, 40 है, 55 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, 51, हाँ 50 या 51 किसी की एज है, 55 तो मैंने बोला ही है, और यहाँ पे 49 भी किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले एन है, डी है, आर है, वाई है, यू है, एफ है, आर है, एस है, ए है। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।